क्या आपका व्हाट्सएप कॉल हैंग होता है? क्या कभी बात करते करते कनेक्शन गायब हो जाता है? क्या मेरा वीडियो देखते देखते बफर हो जाता है? अगर ऐसा है तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सरकार अगले महीने से 5G के स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रही है। जी हां, भारत सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम्स की नीलामी होगी। क्या सर हम बधाई अभी से दे दें कि अगले महीने से हमारे मोबाइल में 5G चलने लगेगा? उनका क्या, जो हाल ही में 4G मोबाइल खरीदे थे, परेशान ना हो। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी अगले महीने से। आते आते 6 महीने से लेकर साल भर का समय लग जाएगा, लेकिन आश्वस्त रह सकते हैं कि 2023 5G का होगा। मजा आ रहा है? 5G अगले 20 साल तक रहेगा, ऐसा नीलामी स्पेक्ट्रम्स में है। चलिए जानते हैं, अपडेटकारी खबर को पढ़ते हैं। इधर देखिए साथियों, यहां पर न्यूज क्या है वो मैंने आपको बता दी। 5G ने मतलब अब ये लॉन्च हो जाएगा, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये तमाम प्रकार की खबरें हैं, विभिन्न अखबारों के माध्यम से आपको पता चल गया है। सर कौन कौन आ रहा है वैसे खरीदने में, मतलब कुछ पता चला क्या अंदर की बात? आंख मूंद के सोचो कौन आ सकता है खरीदने। मतलब ये तो एक ऐसा सवाल है जैसे कोई किसी से पूछे कि बता भाई तेरी आंखें कहां हैं, सिर में कि पैर में, तो वो 100% श्योरिटी से कह सकता है कि सिर में ही होंगी साहब। एग्जैक्टली ऐसे ही कि भाई 5G का स्पेक्ट्रम बट रहा है, कौन सी कंपनियां आएंगी, कोई 3 कंपनियों के नाम बताओ। पोल भी करा लूंगा ना तो भी 99% पोल आंसर देगा कि जियो होगा, एयरटेल होगा, वोडाफोन होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तीनों लोग आकर के, क्योंकि बेचारा आइडिया तो पहले ही मतलब वाटन आइडिया हो लिया, तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों कंपनियां अब स्पेक्ट्रम की लाइन में हैं। इनके साथ साथ मोबाइल फोन निर्माता कंपनी जिसका नाम है एरिक्सन, आपको याद होगा सोनी एरिक्सन के अपने पास पहले फोन आया करते थे, एरिक्सन नाम से जो कंपनी है, और दूसरा नोकिया जिसको आप देखना बंद कर चुके थे, वो दोनों मिलकर के तकनीकी सहायता दे रही हैं। नोकिया को हल्के में मत लेना, 6G का ट्रायल उसने हाल ही में जापान में करवाया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मोबाइल का जमाना चला गया, वो और आगे की दुनिया में खेल रहा है। ठीक है, तो इन सबको मिलकर के फिलहाल के लिए ये सारी बातें शुरू होंगी। सर एक बात बताइए, अगर ऐसा हुआ तो क्या फायदा हो जाएगा? मान लीजिए कि आ गया 5G स्पेक्ट्रम, 5G मिल भी गया, तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। सर ये मत बताना कि 10 सेकंड के अंदर 2 GB की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के आप हमको फिल्में ही दिखाओगे, मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित, रोजगार से संबंधित कोई बात मत बताना भाई। ये तो बताने का तरीका है, लिख लेना। लेकिन आप 10 सेकंड के अंदर 2 GB की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। सर क्या स्पीड दिला दोगे? मतलब मैंने कहा जो 4G की स्पीड आ रही है ना, इसकी 10 टाइम्स स्पीड आएगी। अभी जब कहते हैं 1 Gbps की स्पीड, तो वो 10 Gbps की स्पीड के रूप में आपके पास आएगा। सर ये तो वो सारी बातें हुई कि हां साहब इस प्रकार से काम हो जाएगा, यूं हो जाएगा। इसका सकारात्मक योगदान बताओ ना। मान लो पेपर में पूछ लिया गया कि 5G स्पेक्ट्रम के फायदे गिनाओ, तो मैं ये बताऊंगा कि 2 GB की मूवी 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। या फिर मैं ये बताऊंगा कि अब मैं अपने घर वालों से व्हाट्सएप पर जब बात करता हूं तो बात बफर नहीं होती है। ये बताऊंगा। सर कुछ अच्छा बताओ ना। चलिए मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस समय होगी ना, वो होगी देश के अंदर जो ड्रोन का उपयोग करने के लिए सरकार नीति बना रही है। क्योंकि असल में क्या है, भारत भविष्य में ड्रोन को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनेट। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट से एकदम प्रिसीजन और एक्यूरेसी आती है। आप आज जब गूगल मैप के उपयोग से चलते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि गूगल जितनी देर में बताता है कि टर्न करो, हमारी गाड़ी आगे निकल जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप गूगल मैप लगा के चल रहे हैं, और विशेष रूप से दिल्ली जयपुर जैसी जगह पर, और विशेष रूप से दिल्ली पर्टिकुलर के अंदर, एक चौराहे से 6 नाम चौराया है लेकिन 6 रास्ते बाहर निकल रहे हैं। इतनी इतनी सी दूर पर रास्ते बाहर निकल रहे हैं, मैप बता रहा है मुड़ना है, और हम गलती से उस तरफ ना मुड़ के कहीं और मुड़ गए, हो गया कांड। मतलब क्या है? मतलब यह है ड्रोन टेक्नोलॉजी में अगर आपने खाना भेजा विकास के घर, पड़ोस में आदर्श का घर है, विकास हमारा फूडी आदमी मेरी तरह, उसने स्विगी से खाना मंगाया, खाना लैंड होने वाला था विकास के घर पे, इंटरनेट लैग कर गया,
ड्रोन जा पहुंचा आदर्श के घर पे, हो गया काम। मतलब टेक्नोलॉजी में प्रिसीजन नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब इतना तेज स्पीड से सारी चीजें चलेंगी तो आप एकदम एक्यूरेट तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाएंगे। उम्मीद है आपको पहला उपयोग समझ में आएगा। तो हमारी ड्रोन नीति के साथ इस इंटरनेट का मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन करके आएगा। इसके अलावा क्या होगा, आपको मालूम हो वर्तमान के अंदर दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है वो बहुत सी जगह ड्राइवरलेस चलाने की प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे, एक तो पहले ही रोजगार नहीं है साहब, दूसरा टेक्नोलॉजी ले आओ, ड्राइवरों को भी हटा दो। देखो भाई, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी तो इंसान ही लगता है ना, आप वो आदमी बन जाओ। तकनीक में एक ड्राइवर की पोजीशन अगर हटती है तो उसको हटाने के लिए जो तकनीक बन रही है उसके लिए भी तो 5-7 लोग काम कर रहे होंगे ना। थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करके उस तरफ आ जाओ। ये कोई सबमिशन नहीं है कि साहब हम ड्राइवर इसलिए लगा के रखें क्योंकि लोग बहुत सारे काम करने के लिए हमारे पास हैं, तकनीकी का उपयोग तो करना है। तो ड्राइवरलेस मेट्रो में भी सेम यही चीज, अगर इंटरनेट अच्छा होगा तो आप एक्यूरेटली उसी जगह रोक पाएंगे जहां आप रोकना चाहते हैं। तीसरी चीज, वर्तमान में भारत के द्वारा जो मेजर प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है कि जितने भी हमारे खेत हैं, खेत खलियान लैंड जितनी भी हैं, सरकार उनकी मैपिंग करा रही है। मैपिंग का मतलब यह है कि मैप पे बोले सर सरकार क्या करा रही है, हमसे पूछ लो। हम गूगल पे जूम करके अपना घर की छत पर रखी टंकी देख लेते हैं। आप हद करते हो, इसमें क्या करा लोगे आप? बेटा टंकी देख लेते हो, लेकिन आप एक्यूरेट ये तो नहीं बता पाते ना कि आपकी छत कहां खत्म हो रही है और पड़ोसी की कहां शुरू हो रही है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अमेरिका से परमिशन मांग लो। आप ही लोगों ने तो परमिशन नहीं मांग रखी, आप ही ने तो कह रखा है हमको ज्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए, बस हमको धुंधला ही दिखाओ। अमेरिका में तो एक एक चीज साफ दिख जाती है। बेटा एक एक चीज साफ दिख जाए, अमेरिका छोड़ो, हम अपना गगन यूज कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा। पर मुसीबत यह नहीं है, बात यह है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी करके आपका एक्यूरेट 1 इंच भी कोई ना ले जाए। क्योंकि हमारे देश में खेतों की जो पाल बनती है ना, जो खेतों के बीच की जो गड़लीक बनती है, उसको भी अगर ट्रैक्टर वाला एक्स्ट्रा काट ले जाए तो खोपड़े फूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हो घर बैठ करके आप सारे नक्शे बना लोगे? पॉसिबल नहीं है। आदमी को चाहिए 1-1 इंच दिखती हुई, यानी आंख के ऊपर कैमरा चलाओ। और उस काम को सरकार वर्तमान में कर रही है। इसे जियो टैगिंग और जियो मैपिंग कहते हैं। यह इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार इसके लिए आशान्वित है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इस समय की टेक्नोलॉजीज में जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस को तो 4G ने बहुत ज्यादा मदद करी, लेकिन इससे अगला जो स्कोप है वो आ रहा है वीडियो गेम्स का। आने वाले समय में, क्योंकि आप में से और हम में से बहुत से लोग अब एडिक्ट हो चुके हैं। पैसे कमाने वालों को पैसा कमाना है, सरकार को उस पैसे में से टैक्स लेना है। ऐसी स्थिति में हाई इंटरनेट स्पीड को यूज करके वीडियो गेम्स खेले जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग एक साथ ग्रुप बनाकर, कोई कहां बैठा है, कोई दूसरे घर में बैठा है, कोई दूसरे शहर में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, और आपस में वीडियो गेम खेल रहे हैं। लेकिन लैग हो जाने पर वो गोली जिस समय मारनी चाहिए थी उस समय नहीं मर पाई। ऐसी स्थिति में जब इंटरनेट तेजी से होगा तो वीडियो गेम्स के अंदर भी क्रांति आ जाएगी। दुनिया भर के लोग आपस में इन्वॉल्व होकर के शायद आईपीएल के स्थान पर मोबाइल में वीडियो गेम खेलेंगे। और क्या हो सकता है सर? इसके अलावा देश के अंदर रोबोटिक्स की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, विशेष रूप से तब जब मेडिकल साइंस की बात की जाए। मेडिकल साइंस में इन दिनों बहुत सी उम्मीदें हैं कि डॉक्टर्स के साथ साथ यदि रोबोट भी ऑपरेशंस करने लगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे सकारात्मक पॉइंट गिना दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर सीधा बोलिए ना, आप पबजी कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुझे डर है, पता चले पबजी वाला कंप्यूटर पे गोली मारते हुए आप मेरे ऊपर मार दें, है ना। डरता हूं भाई, मैं बंदूक जो है साथ में लिए नहीं घूमता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर है? 5G स्पेक्ट्रम की बातें समझ में आ गई, क्या उपयोग होगा, कैसे होगा, यह सब मैंने आपको बता दिया। इसकी पूरी की पूरी तरह से नीलामी होगी, अगले महीने नीलामी हो जाएगी। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये फैक्चुअल डेटा है, कौन सी स्पीड कहां पर है, सबसे पहले कब शुरू हुआ। हां, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट बच गया और वो ये है, शुरुआत में ये देश के 13 शहरों के अंदर शुरू हो रहा है। ठीक है ना। बाकी 1G का इतिहास, 2G का इतिहास, 3G का इतिहास, ये सारी बातें यहां पर लिखित में है। क्लास पूरी होने के बाद टेलीग्राम पर यह कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा। 13 शहर कौन कौन से हैं उसमें देख लीजिए। हमारा जयपुर नहीं था इसमें, तो मैंने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं।
आप अपने अपने शहर देख लो, पहली बार में 13 शहरों के अंदर शुरू होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है। फिर एक सवाल बना, सर एक बात बताओ, 5G सस्ता आएगा कि महंगा आएगा? क्योंकि हम लोगों का असली मुकाम तो सस्ता महंगा ढूंढने में है। देखो, दुनिया भर का ट्रेंड बता रहा है कि 5G जब आया तो वो महंगा आया। अभी तक दुनिया के 61 देशों में 5G आ चुका है। एक आध देश तो ऐसे हैं जिनका नाम भी आप नहीं जानते, जैसे इक्वेटोरियल गुइनिया। हालांकि मैप में मैं आपको अफ्रीका जब कल पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वहां पर भी 5G आ रखा है। 61 देशों में 5G है। उन 5G तकनीकों में 4G के बाद जब 5G आया तो महंगा आया, और महंगे में 5G की तुलना में इसकी जो महंगाई है वो आपके सामने यहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उम्मीद की जाती है कि 4G की तुलना में 10 से लेकर 40% तक 5G महंगा हो जाएगा, और इसकी वजह से लेकिन जो सर्विसेज बढ़ेंगी उसका फायदा बहुत हो जाएगा। दुनिया भर में सबसे सस्ता इंटरनेट इजराइल में है और सबसे महंगा इसी इक्वेटोरियल गुइनिया के अंदर है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर विवाद पैदा होता है, सर एक बात बताइए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बड़ी मात्रा के अंदर स्पेक्ट्रम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रेंजेस बढ़ानी पड़ेंगी। सर वो नहीं आई थी, कौन सी रोबोट थी ना वो फिल्म जिसके अंदर पक्षी मैन बना था, क्या 2.0 करके एक मूवी थी, उस मूवी के अंदर दिखाया था, सर देखिए पक्षी कैसे मर रहे हैं। सब कोरोना आया था तब भी कहा गया था कि कोरोना फैलने की बड़ी वजह जो है वो 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल है। सर अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि 5G स्पेक्ट्रम की वजह से, यानी 5G की जो रेंजेस हैं उनकी वजह से, ये अमेरिका की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ्लाइट्स डिले हो जाया करेंगी। क्यों सर, इंटरनेट तो अच्छी चीज होती है, फिर डिले क्यों हो जाएंगी? रिपोर्ट का कहना है, जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ स्कॉट किर्बी ने दी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में 5G स्पेक्ट्रम शुरू होने से कम 40 बड़े एयरपोर्ट पर रेडियो ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये ऑल्टीमीटर क्या होता है? एल्टीट्यूड नापने के जो काम में आता है। इससे क्या होता है, हवाई जहाज जब लैंड कर रहा होता है उसको बता रहे होते हैं कि हाँ भाई अब 100 मीटर रह गया है, अब 50 मीटर रह गया, अब 10 ग्राम रह गया है टाइप से। ठीक है, अब इतनी ज्यादा कंजेशन हो जाएगा कि रेडियो एल्टीमीटर की वेव्स में इंटरेक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसकी वजह से रॉयटर्स अखबार का एक संगठन है, उसका कहना है कि रोजाना औसतन 1000 फ्लाइट कैंसिल, डाइवर्ट और लेट हो जाएंगी 5G के आने से, जिसकी वजह से ना केवल विमान सेवा बल्कि कार्गो सेवा भी प्रभावित होगी। 5G सेवा देने वाली कंपनियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको करके देख चुके हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी आती है तो उसका विरोध पहले आता है, समर्थन में और उसके विरोध में लोग उतरते ही हैं। आने वाले समय में आप भी देख लेना, आप में से कई लोग ये कह के भी खुश हो सकते हैं हमको बड़ा फ्लाइट से उड़ना है। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम आपको दोनों चीजें बताना था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। सेशन को शेयर करने में कंजूसी काहे कर रहे हो भाई? वीडियो के नीचे लाइक करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? विद्यार्थी जितने लाइक हैं उससे आधे भी लाइक नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा भाई? ये है ना, लाइक का बटन दबाओ, फीलिंग गुड होगा एकदम। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार, दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून, आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं।
प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।